नमस्ते। सास बहू के झगड़े में ननद का क्या काम, ठीक है? तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है कि सास बहू के झगड़े में ननद का क्या काम। तो कुछ दिन पहले की बात है, एक सास और बहू में झगड़े हुए, बहुत सी कहा-सुनी वाले झगड़े हुए। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आप भी घर में रहती हैं, औरतें हैं, पुरुष भी हैं। तो जनरली होता है ऐसा कि सास बहू में झगड़े होते हैं, कहा-सुनी होती है। तो सास क्यों बोलती है अपनी बहुओं को, अधिकतर क्यों डाँटती हैं कि बहू कुछ गलत तरीके से कर रही है या फिर कोई काम ढंग से नहीं कर रही है, तो उसमें सास जो कि उनसे बड़ी है उम्र में, तो वो कुछ बोल देती हैं, ठीक? तो इस तरह से कुछ झगड़ा हुआ, कुछ वो झगड़ा लंबा थोड़ा खींच गया सास-बहू का, ठीक? तो बहू ने कुछ ज़्यादा ही उल्टा-सीधा अपनी सास को बोल दिया। तो सास, ये भी तो किसी की माँ है, तो उन्होंने अपनी बेटियों से कुछ बोला, बताया कि तेरी भाभी ऐसे-ऐसे बोल रही है मुझे और ऐसी-ऐसी बात है। तो अब बेटी तो बेटी, माँ का दर्द। अब उन्होंने कहा, समझाया कि अब जाने दे, अब जो है सो है, आ गई है तो अब क्या कर सकते हैं, अब बोल दी तब जाने दे, अब मत बोलना कुछ उसको, जो उसको ठीक लगे वैसा उसको करने दे। अब वो ऐसी आ गई है, वैसी आ गई है, तो क्या उसमें कर सकते हैं, अब इसको भगा तो सकते नहीं हैं। तो ऐसी-ऐसी बातें हैं, तो बहू को ये बात ऐसा कुछ पता चला कि मेरी ननद लोग ऐसा-ऐसा बोल रही हैं मेरे बारे में, ठीक? तो अब उसने क्या किया, उसको बात पची नहीं कि वो लोग मुझे ऐसा क्यों बोल दी, मतलब ऐसा कैसे बोल सकती है। तो उन्हें क्या हुआ, बहू ने क्या अपने आजू-बाजू के कुछ मतलब पड़ोसी जन जानते ही हैं आप लोग, पड़ोसी से कही वो बात कि हमारा झगड़ा जो हुआ था, तो मेरी ननद लोग ऐसा-ऐसा बोल रही हैं मेरे बारे में, ऐसा-ऐसा बोल रही हैं, ठीक? तो अब बहुत से कम ऐसे पड़ोसी होंगे जो चाहते होंगे कि इसके घर में झगड़े ना हो। लेकिन 90% ऐसे पड़ोसी होते हैं जो सोचते हैं कि इसके घर में आग ही लग जाए तो अच्छा है। ये लोग रोज़ लड़ाई झगड़े करें। बहुत से पड़ोसी यही चाहते हैं। तो वो ऐसे ही पड़ोसी के पास वो चली गई, उसे थोड़ी पता है। अब पड़ोसी तो ऐसे तो जिसमें फूट डालना है उसके लिए तो वो अच्छा ही बन के रहते हैं ना। तो उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अब वो लोग तुमको सिखाएँगे कि तुमको कैसे रहना है, और तुम्हारी ननद हैं, तुमसे छोटी हैं, अब उन लोग का शादी हो गया, वो लोग अपने घर पे हैं, उन लोग को अपना घर सँभालना चाहिए, अपने घर पे देखना चाहिए। उन लोग को यहाँ के मैटर में क्यों पड़ना, क्यों वो लोग बोल रहे हैं, उन लोग को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसी बात है, वैसी बात है, ठीक? तो अब यहाँ पर इस बहू को भी यही बात लगा कि सही बात है भाई, उन लोग की शादी हो गई, वो लोग अपना घर सँभालें, अपने घर पे देखें, मेरे बारे में क्यों ऐसा बोल रही हैं? यहाँ के झगड़े में क्यों टांग अड़ा रही हैं? उनको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? वो लोग ऐसा-ऐसा मुझे बोल रही हैं। तो वो ऐसा उसके दिमाग में चढ़ा और ऐसा वो सुना सुना करने लगी अपने सास को, ठीक है? तो ये सब बातें हुई, ऐसे कुछ दिन बीता। तो अब चूँकि ये सब बीत गया, झगड़े-झंटे हो गए। तो अब देखो होता है ना कि सास भी कभी बहू थी, तो तुम भी कहीं भाभी हो तो तुम्हारी भी कहीं भाभी है। मतलब आज तुम कहीं किसी की भाभी बनी हो, तो तुम्हारी भी तो कहीं भाभी है, ठीक है ना? तो अब ये जो बहू थी, जो ऐसा बात बोल रही थी कि ननद के बारे में कि अब उन लोग का क्या काम, उन लोग अपना घर सँभाले, अपने घर पे देखे ना, मायके के झगड़े के बीच में क्यों पड़ रही हैं, ये बहू जो ऐसा बोल रही थी। अब इसके मायके में इसकी भाभी और इसकी माँ से झगड़ा हुआ, जोरदार झगड़ा हुआ, मस्त एकदम, मारम-पीटम, झोटा जुटौवल, चटकन मरौवल, मतलब इसकी भाभी और इसकी माँ में खूब झगड़े हुए इसके मायके में, ठीक? तो अब इसकी माँ का फ़ोन आया ऐसे रोते-रोते, बेटा मतलब तेरी भाभी ऐसे-ऐसे झगड़ा कर रही है, ऐसे-ऐसे मार रही है, हम लोग को झगड़ा हुआ है बहुत ऐसा-वैसा, इसको मारी, उसको मारी, मतलब ऐसे बहुत कुछ रो-रो के अपनी इसको मतलब ये जो बहू थी, इसको बताया। तो अब यहाँ से ये फ़ोन में धमकी दे रही है कि अरे माँ तू चिंता नहीं कर, मैं आऊँगी तब उसको बताऊँगी, उसकी इतनी हिम्मत, ये झगड़ा कर रही है तुझसे ये झगड़ा करेगी, हैं? उसकी इतनी हिम्मत। अब आप लोग खुद सोचिए, कल यही लड़की अपनी सास से झगड़ा जब कर रही थी, तो इसकी ननद लोग ने सिर्फ़ अपने मतलब इसके सास को समझाया था कि जाने दे, जो हुआ सो हुआ। अब जो बोल दी तो बोल दी, क्या कर सकती है?
हैं। तो इसको इतना तकलीफ़ हुआ था। और आज जब इसके मायके में इसकी माँ और इसकी भाभी से झगड़ा हुआ, तो इसको कौन सा हक मिल गया? किसने हक दे दिया इसको अपने मायके के झगड़े में टांग अड़ाने का? हैं? कल तो तू ही कह रही थी ना अपनी ननद के बारे में कि वो लोग अपना घर संभालें, तो आज तू भी अपना घर संभालना। तेरी माँ और तेरी भाभी को उस झगड़े में जो हो रहा है उसको होने दे, उनको समझने दे आपस के झगड़े में। तुझे नहीं पता है ना सीन, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो तू क्यों यहाँ से धमकी दे रही है कि माँ टेंशन नहीं ले, तू चिंता नहीं कर, मैं आऊँगी तो उन लोग की बताऊँगी। उसकी इतनी हिम्मत है? क्यों भाई? अभी कल जब तू तेरे साथ से झगड़ा कर रही थी, तो अपनी ननद के बारे में ऐसा बोल रही थी, और तू भी तो आज ननद ही बन गई है ना। किसी की भाभी है तो किसी की तू ननद भी है। तो अब तुझे कौन सा हक मिल गया तेरी भाभी को मारने का? अपनी माँ से धमकी दे रही है कि चिंता नहीं कर माँ, मैं आऊँगी तो उसको बताऊँगी। तो तेरे लिए सुन, अगर तुझे लगता है ना तेरी भाभी बहुत बुरी है तब मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो सुन, वो जितना भी बुरी रहे, जितनी भी खराब रहे, अगर तेरी नज़र में वो खराब है, तो उससे लाख गुना खराब तू है। इस बात को ना भेजे में डाल लियो। जो भी ऐसी महिलाएँ हैं ना, जो भी ये सारी औरतें हैं, जो ये कहती हैं ना अपनी ननद के बारे में कि हमारे झगड़े का उनको पता नहीं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उन लोग को बोलने का कोई हक नहीं है। तो तुम्हें भी उसी प्रकार कोई हक नहीं है अपने मायके के झगड़े में बोलने का, कि तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ में जो झगड़ा हुआ उसके बीच में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जैसे तुम बोलती हो वैसे ही तुम्हें भी इस बात का पता होना चाहिए कि तुम्हें एक्चुअल में पता नहीं है कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ में झगड़ा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है? तो और अगर तुम ये कह रही हो ना कि नहीं, मैं मेरी भाभी जैसी नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तुम एक नंबर की नीच औरत हो। हाँ, क्योंकि तुम झगड़ा कर रही हो तुम्हारी सास से, तो कह रही हो कि मैं सही हूँ, और तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से झगड़ा कर रही है, तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी भाभी गलत है। मतलब ऐसी नीचता कहाँ से लाती हो? मतलब बचपन से ही तुम्हारी माँ ने ये नीचता तुम्हारे दिमाग में डाल के रखा है, या फिर बड़े होने पर तुमने खुद ये नीचता अपने अंदर बनाई हुई है? हैं? अगर तुम्हारी सास से झगड़ा करके कह रही हो कि मैं मेरी जगह पे सही हूँ, तो तेरी भाभी भी तेरे मायके में तेरी माँ से झगड़ा करके वो अपनी जगह पे सही है। ठीक है? और अब छोड़, तू तो है ही नीच, तो तुझे बारे में जितना बोलूँ ना उतना कम ही है। ठीक? तो ऑडियंस आप लोग बताओ, मतलब ऐसी औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हैं? आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मतलब ऐसी जो औरतें हैं जो खुद जब झगड़ा करती हैं तो कहती हैं मैं सही हूँ, और जब इनके मायके में इनकी भाभी इनकी माँ से झगड़ा करती है, तब ये कहती है कि मेरी भाभी गलत है। अरे कैसे गलत है भाई? वो भी तो बहू है वहाँ, वो भी तो अपने सास से झगड़ा कर रही है ना। तो सास से झगड़ा करने वाली बहू अगर सही है, जैसे तू कहती है कि तू सही है तेरी जगह पे, वैसे ही तेरी भाभी भी सही है अपनी जगह पे। ठीक है? और बाकी पब्लिक आप लोग बताओ, ऐसा इसमें सही कौन है? क्या ननद को भाभी और माँ के झगड़े में बोलना चाहिए या नहीं? और अगर एक बहू के नाते तुम ये कह रही हो कि नहीं, मेरी ननद को बोलने का कोई हक नहीं है, तो वैसे ही इस बात का ज्ञात तुम्हें भी रहे कि तुम भी अपने मायके में अपनी भाभी की ननद हो। ठीक है? इस बात का अच्छे से ध्यान रहे तुम्हें। चलो, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।